हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बात करें मिस्टेक्स के ऊपर। जब कभी हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। हम यहाँ पे सारी मिस्टेक्स समझेंगे और जो लोग लास्ट टाइम एग्जाम दिए और एग्जाम निकल नहीं पाया, ठीक है, जो कुछ कमी रहा हो, जो कुछ गलती करते होंगे, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले तो मिस्टेक का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वैकेंसी। वैकेंसी का यहाँ पे दो परिराय है। एक होता है कि काफी वैकेंसी आएगी, यानी ह्यूज वैकेंसी आई हुई है, तो आदमी इसको लाइटली लेता है। एग्जाम को क्या लेता है, हमें बोल सकते हैं कि एग्जाम को आदमी लाइटली ले लेता है, सोचता रहे यार तो निकल ही जाएगा। एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ेंगे, है ना, एग्जाम से 2 से 3 डेज पहले पढ़ेंगे और हम स्टडी करेंगे और हम पास कर जाएंगे, ठीक है, हमें प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं जहां बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2000 यहाँ पे किसी समय बैंक ऑफ इंडिया में 2000 की भी वैकेंसी आई थी किसी समय, ठीक है। आई थिंक ये 2021 का है या चाहे 2022 का है, कभी आया हुआ है वैकेंसी। अब बड़े संख्या में आया हुआ वैकेंसी, तो वहां तो ठीक है भाई, आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो। वैकेंसी अगर फ्यू है, फ्यू का मतलब है कम है यानी लेस है, तो एग्जाम आपको टफ दिखेगा और यहाँ पे आपको डे 1 से स्टडी करना चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे। अभी जैसे 356 है, मैं इसमें जाऊं जनरल कैटेगरी कर दूं, जनरल के लिए तो बहुत कम सीट बचेगा। कितना बचेगा, 178 बचेगा, बाकी अदर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, जिसमें SC, ST, OBC और PH वाले लोग आ जाएंगे, जहां पे 178 सीट रहेगा उनके लिए। तो आप समझो अगर आप जनरल में हो तो आपके लिए इतना ही सीट है, तो आपको स्वाभाविक बात है बहुत फाइट है, कोई दो राय नहीं है कि फाइट नहीं है। इसलिए मैंने बोला एग्जाम टफ है, ठीक है, ये समझ में आ गया बात। आप डे 1 से भी स्टडी कर दिए, ये दूसरी बात। ये सारी चीजें आपको अपनी गलतियों के ऊपर ओवरकम करवाता है, ठीक है। टाइम स्पेंड करिए, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है कि टाइम स्पेंड करिए पढ़ने को, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। अब 1 महीना 2 महीना भी पढ़ नहीं सकते हो तो फिर क्या फायदा। चलिए अब हम आते हैं, ये सारी एक बात है, क्या पढ़ना है हमें ये भी जरूरी होता है। आए बैठे पढ़ने लगेंगे तो वो भी गलत है। What to study and what not to study, ये भी उतना ही जरूरी, क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को से पहले हम जाएंगे, यहां पे समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर सेट कौन करता है। ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4, क्योंकि इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। BOI का स्टाफ या IPS का स्टाफ, तो IPS का स्टाफ सेट करता है, BOI का स्टाफ नहीं सेट करता, ठीक है। और BOI स्टाफ में और आपस के IPS स्टाफ में नो लिंक है। ये ध्यान से सुनिएगा बात, कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, ये भी इतना ध्यान सुनिएगा, कोई लिंक नहीं है। क्यों नहीं है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की। ये समझ के चलो, ठीक है। अब हम आते हैं BOI स्टाफ ने क्या किया है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम प्रमोशन के लिए उन्होंने कुछ अपने साइड से आपको स्टडी मटेरियल दिया है, या बोल सकते हैं रेफरेंस मटेरियल दिया है, ठीक है, जो बोलना बोलिए। इसका मतलब इनको ये लगता है कि यहां से सवाल आ सकता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस में कम है ना, आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, इसलिए मैं लिखा हूं। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया कई चीज निकालता है। एक हो गया ज्ञान ज्योति,
विजेता संदीपनी नो योर व्यू ऑल। तो विजेता संदीपनी पे हम ज्यादातर लोग यही पढ़ते हैं, विजेता और संदीपनी, बट ये गलत है, क्योंकि ये दोनों जो बनाया हुआ है ये ऑफिसर्स प्रमोशन है। जब आप इसको स्टडी करोगे, ठीक है, जब भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बाप रे क्या क्या लिखा, मतलब स्टडी करोगे तो आप पागल हो जाओगे, तो समझ नहीं पाओगे साल क्या क्या लिखा हुआ है। इससे नियरली आपको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब उसका KYC AML निकालो, देखो कितना बड़ा है, क्या उतना बड़ा आपको पढ़ना ही नहीं है अननेसेसरी, क्योंकि ऑफिसर्स प्रमोशन है। किसके लिए होता है? 1 से कोई 2 जाएगा, 2 से कोई 3 जाएगा, 3 से कोई 4 जाएगा, 4 से कोई 5 जाएगा, इनके लिए है। और लेवलिंग के ऊपर है, 1 से 2 को भी इतना नहीं पढ़ना, 2 से 3 को भी इतना नहीं पढ़ना है। तो आपको समझना आप क्या पढ़ रहे हो, आई बाय टाइप पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना है ज्ञान ज्योति, ये है बेसिकली क्लरिकल प्रमोशन के लिए, लिखा हुआ है उसके प्रीफेस पे, ठीक है, क्लरिकल प्रमोशन, ठीक है। नो योर व्यू बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको मैं मना करूंगा, ये कोई खास नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एक ज्ञान ज्योति आपको मैंडेटरी है पढ़ना। अब आया समझ में? ये कौन बोलता है? ये बोलता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टाफ है उनका स्टडी मटेरियल है, ठीक है। पर अब एक सवाल नया आता है, ये समझ गए आप? देखना, तो सवाल था यहाँ पे व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो व्हाट टू स्टडी में हो गया ज्ञान ज्योति, आप पहले पढ़ो। मैं मना नहीं करता हूँ विजेता संदीपनी मत पढ़ो, बट इसको सेकंड में रखो, यानी फर्स्ट में आप रखो ज्ञान ज्योति, सेकंड में पढ़ो आप इसको, ऐसा करो, ठीक है। तो इजी होगा, आप समझ पाओ। अब पढ़ना ही है तो नहीं, मैं पढ़ूंगा ही करके, ठीक है, उससे तो कोई इलाज नहीं है ना। भाई मैं कसम खा के आया हूँ, आप कुछ भी बोलो मैं करूंगा अपने मन का, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं, एक कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे आपको, जो आपके सीनियर्स हैं। सीनियर्स का मतलब है जिनका स्केल 1 में प्रमोटेड है। आप अगर उनसे पूछोगे आपने क्या पढ़ा, तो बताएंगे विजेता मैंने पढ़ा, ठीक है। कुछ आपको ये भी बताएंगे कि ज्ञान ज्योति पढ़ा, ठीक है। अब सवाल उठता है, यार अगर सभी बैंक एम्प्लॉइज मान लो कि 6000 एम्प्लॉय एग्जाम दे रहे हैं, 6000 एम्प्लॉइज दे रहे हैं एग्जाम, तो 6000 के 6000 लोगों ने विजेता पढ़ा होगा, ज्ञान ज्योति पढ़ा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। 6000 के 6000 मान लो, ठीक है। तो अब ये कहीं कोई विजेता पढ़ के पास कर गया तो कोई सेंस नहीं बनता है। अरे भाई, अब 6000 में से मुझे 2000 लोग को लेना है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ही ना, विजेता पढ़ो, ज्ञान ज्योति पढ़ो, 100 में तो किसी न किसी को होना है। तो ये सोचना कि खाली विजेता पढ़ के चलेगा और हो जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल मूर्खता है, एकदम बड़ा अक्षर बोलो, मूर्खता है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। जो क्वेश्चन सेट होता है या क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि ये IBPS के स्टाफ इसे सेट करते हैं, ठीक है। और इन्हें विजेता ज्ञान ज्योति भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अभी क्वेश्चन पेपर में ये जो बनाते हैं, इसमें क्या रहेगा कि BOI का अगर अपना स्टडी मटेरियल पढ़ा है, कुछ भी पढ़ लो यार, ज्ञान ज्योति, विजेता, बट हम तो आपको ज्ञान ज्योति ही बोलेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, ज्ञान ज्योति पढ़ना, और प्लस अदर्स। तो ज्ञान अगर आपने पढ़ के गए हैं, मान लीजिए इसमें अपने ज्ञान ज्योति लिया, मैं ज्ञान ज्योति को ज्यादा इफेक्टिव मानता हूँ, ठीक है। ये 70% आपको यहाँ से आ जाएगा, 30% अदर से आएगा। अब अदर में क्या होता है, जैसे आपको देखना, बहुत लोगों को क्या हो रहा था ना, कुछ नया चाहिए, कुछ नया क्या आएगा, जो पुराना चल रहा है वही आएगा। NI एक्ट कब का है भाई? 1881 का है। RBI एक्ट कब का है भाई? ये है 1935 का है। BR एक्ट कब का है? 1949 का है। कानून तो उसी साल का है, सोचो कब का चल रहा है, ये कब का कानून चल रहा है। आप और देखोगे तो और समझ में आएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 1888 का है। तो यार ये सब तो बहुत पुराना कानून है, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये भी कानून है, सब पढ़ना है आपको।
मैं इसका साल बोल रहा हूँ, कौन सा साल है, आई थिंक इसका 1886 है, क्या है ये पे 18वीं सदी का है, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये सारे कानून कब का है। अब इसमें होता है क्या, कुछ चेंजेस होती है, फ्यू चेंजेस होंगे। क्या चीज में, सेक्शन में, या तो सेक्शन में चेंजेस होगा, सेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ऐड होगा या रिमूव होगा, ये तीन चीज होता है लेटेस्ट के नाम पे, ठीक है, समझ वाली बात। पर ऐसा तो नहीं ना हो गया कि आपको NI एक्ट आपका 2024 आ गया, BR एक्ट 2024 आ गया, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा जो लोग सोचते हैं प्योर बेवकूफी करते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ो, जितना पढ़े हो, जितना भी पढ़े हो, आपने बहुत सही पढ़ा है, बहुत सही पढ़ा है। ये सब चक्कर में मतलब नया 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 कुछ नया रहता ही नहीं है। हाँ, उसमें कुछ सेक्शन ऐड हो जाती है, मैंने बोला ना फ्यू चेंजेस होती हैं, वो चेंज जरूर जानना है आपको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा A to Z ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक और समझो, MSME एक्ट आया 2006 में, फिर नया कब आया, MSME एक्ट आया 2000 आपको 20 में, यानी 14 साल के बाद चेंज हुआ है, चेंज। समझ के चलो यार, इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में पढ़े हुए हो आप, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर का जो एक्ट आया था, ये आया था 2002 के बाद, चेंज हुआ आपका सीधा 2020 में, यानी आफ्टर 18 ईयर्स। यार हर दिन चेंज नहीं होता है, मैं समझा, हर दिन चेंज नहीं होता। अगर आपको कोई बोलता था बेवकूफ बन रहे हैं, अगर हर दिन चेंज होगा तो बैंक काम नहीं कर पाएंगे। बैंक में प्योरली इन फंक्शन, अरे भाई कल कुछ पढ़े, आज कुछ पढ़े, चेंजेस होती है, बहुत माइनर होता है, ठीक है। कहीं से भी पढ़े आप, किधर से भी पढ़े, तो मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ कि हर चीज नया नया के चक्कर में मत रहिए। जो भी पढ़ा आप वो पढ़िए, उसमें कुछ चेंजेस हुए वो जानना जरूरी है आपको, बस, ठीक है। आपका तैयारी हो गया। अब हम आते हैं सर्कुलर के पार्ट में। पॉइंट नंबर 7, सर्कुलर्स। तो सर्कुलर्स के लिए संदीपनी आती है, हर मंथ आता है, मंथली या क्वार्टरली आती है, ये मंथली हो चाहे क्वार्टरली आपको आती रहती है, ठीक है। संदीपनी है क्या, सर्कुलर्स जो बहुत डेप्थ में होता है, और ये आपके लिए जरूरत नहीं है। अगर आप विजेता ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं ऑफिसर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ये ऑफिसर्स के लिए, क्लर्कल के लिए नहीं, ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए, तो आपको उसमें सर्कुलर्स दिया हुआ है ना, सर्कुलर्स मेंशन्ड है। अगर आप ज्ञान ज्योति पढ़ रहे हो क्लरिकल प्रमोशन के लिए, तो यहां पे भी आपको सर्कुलर्स मेंशन्ड है। ये सब समझ के चलो, आ गया, सारी चीजें मेंशन्ड है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, तो अलग से सर्कुलर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं अगर ये सब पढ़ रहे हो तो। बाकी हम लोगों ने क्या किया है, सर्कुलर्स को, हमारे पास वीडियोस है, और सर्कुलर्स में बहुत चेंजेस होती नहीं। इसमें हम लोग क्या किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको वो, और दूसरा पार्ट हो गया लेस इम्पॉर्टेंट बोल के हम लोगों ने बनाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्राइटेरिया ये है कि IBPS जो है, यहाँ से लास्ट 5 ईयर्स से मान लीजिए ये सेक्शन से ज़्यादा पूछे, इसलिए मोस्ट बोलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि IBPS की मर्जी कल रिवर्स भी कर सकता है, जो कम इंपॉर्टेंट वहीं से ज्यादा आ जाए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ो वहां से कम पूछ ले। पढ़ना दोनों है, बट होता ना, मैं पहले किसको पढ़ूं, तो पहले आप इसको पढ़ो, फिर दूसरे नंबर पे इसको रख के पढ़ो। अब सर्कुलर्स के ऊपर आते हैं। सर्कुलर्स में अगर आप देखोगे, अगर 2023 और 2024, तो आपको 95% सेम लगेगा, केवल 5% में चेंज होता है, ठीक है। और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको ये एवरी 15 डेज में चेंज होता है, 15 और 30 डेज में चेंज होता ही होता है। तो इसको आप एग्जाम से 1 वीक बिफोर पढ़ना, बस। ये पढ़ भी लोगे तो कोई फायदा नहीं, डेट ही नहीं पता एग्जाम कब होगा, तो क्या मतलब है, आपको डेट ही नहीं पता है। तो ये सब चीजें हैं, तब प्लीज इसको समझ के चलना। और पहले से ही पढ़े हो तो घबराओ मत, वही सर्कुलर रहने वाला, कुछ चेंज ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बाकी बाय द वे, हम लोग इसको जो है 7 सितंबर तक हम लोग सर्कुलर का वीडियोस अपडेट कर देंगे।
2023 का तो है ही उसमें हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारा 95% सेम ही रहता है। बट 2024 का हम देखेंगे उसमें क्या क्या सेम है, जो सेम है रहेगा, बाकी जो चेंजेस होंगी वो चेंज करके आपको 60 सितंबर तक अपडेट इसमें मिल जाएगा। हो गया बात? चलिए, आ गया समझ में आपको सब चीज? अब उसके बाद एक और है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्वेश्चन मार्क है, लोगों के मन में रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है। देखिए भाई, 65 मार्क्स तो रिटन एग्जाम के, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। इसमें से अगर किसी बच्चे ने, मेरा मानना है 55 57 कर देता है स्कोर, तो हो जाना चाहिए, मतलब चांसेस है, चांसेस है। अब आपके पास, ये मैं बात कर रहा हूं विदाउट जेआईबी, ठीक है। और अगर आप जेआईबी के साथ जाएंगे तो आपको 5 मार्क्स और कम कर लो, सीआईबी के साथ जाएंगे तो और 10 मार्क्स कम कर लो, ठीक है। ऐसा मेरे को लगता है, पर हो सकता है कि ये रेंज चेंज भी हो, चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि 356 सेट है और उसमें मैंने जैसे बताया 178 ही है जनरल के लिए, और बाकी के लिए 178 है अदर्स के लिए। तो माइड भी ऐसा संभावना है कि हो सकता है रेंज बढ़ भी जाए, तो इसको कहीं आप 57 से 60 के रेंज में भी जा सकता है, क्योंकि यार बहुत टफ है फाइट। आपको 130 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। ऐसे मेरे समझ से तो 55 से 57 एक अच्छा रेंज है, इतना नंबर ले आते तो हो जाना चाहिए। ये रेयर में ही जाएगा 57 से 70। अब आप बोलेंगे इतना नंबर आता ही है, फिर नया बात नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया में बहुत नंबर आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आपको रिटन एग्जाम में बहुत स्कोर होता है, हाई स्कोर होता है, ठीक है। ये सब चीज भी मत पढ़िए, ये सब चीज क्यों करवा रहा है तो हमें मालूम है, ठीक है। अब हो गया, मैंने आपको सब चीजें बता दी, आप अपने हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और होता है, स्ट्रैटेजी को भी आप ले लीजिए। हम स्ट्रैटेजी को 3 भाग में बांटते हैं। आपको 3 स्टेप में तैयारी करना है। स्टेप 1, कंप्लीट योर कोर्स। अब इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, अशांति से हम लोग का वीडियो कोर्स करिए। इस वीडियो कोर्स में आपको ज्ञान ज्योति प्लस अदर्स टॉपिक्स के वीडियोस हो जाएंगे। आप चाहो तो विजेता का भी वीडियो मिल जाएगा, और हम मना करते हैं विजेता, हम आपको यही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऑफिसर की तैयारी नहीं कर रहे। उसके बाद हो जाएगा सर्कुलर्स का वीडियोस और संदीपनी का वीडियोस। अब ये सब पढ़ने में बहुत है आपको, पर मेरा ये बोलना है, आप ये पढ़ लो, ये और ये, इसके अलावा इन दोनों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मर्जी है, पढ़ना पढ़ो, कोई मना नहीं कर दो, दिया हुआ तो है ही आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हमने तो ऑफिसर भी पढ़ाते हैं, तो उनको तो विजेता और संदीपनी पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हमने दोनों दिए हुए जहाँ से आपको पढ़ना था, ठीक है। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देके आप चेक करो स्कोर क्या आपका। स्कोर अगर 75 मार्क्स एंड अबव है तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3, क्वेश्चन बैंक करें आप, जो 3000 सेट का है, तो यहाँ से भी आपको कुछ मार्क्स ऐड हो जाएगा। अगर हम 100% से निकालते हैं, 70% आपको यहीं से आ जाएगा, 20% आपको आ जाएगा मॉक टेस्ट से, और केवल 10% ही आपको आएगा क्वेश्चन बैंक से। ऐसा कहीं नहीं होता है क्वेश्चन बैंक रट के चले जाएगा और पास कर देगा, तो हो गया टोटल 100%। आई होप आप समझ में आया होगा आपको एवरीथिंग। आपको जो भी मन में डाउट होगा, मेरे से पूरे तरीके से डाउट क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं बचा होगा, ठीक है, कुछ भी डाउट में नहीं बचा होगा, ठीक है।
अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपका ज्ञान ज्योति का वीडियोस, चौथा हो जाएगा विजेता का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस, छठा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, सातवां हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, और आठवां हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का वीडियो। ट्वेंटी हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 9th हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा, दाम हो जाएगा 2000 रुपये, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट उस संबंध में व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 × 9 6852127, या फिर वेबसाइट पर जा कर के उधर से ही आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।